इन द लास्ट क्लास मैंने आपको कराया था न्यू लिबरलिज्म। उस पर एक डाउट आया है, वो डाउट क्या है कि सर अगर स्टेट ना के बराबर होगी और मार्केट फंडामेंटलिज्म होएगा, मार्केट सब कुछ डिसाइड करेगी, तो फिर चीज़ें चलेंगी कैसे। इसका एक छोटा सा आपको एक मुंडेन एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज सबकी शादियाँ होती हैं, लेकिन इमेजिन कि ऐसा हो कि लोगों की शादियाँ नहीं होती, सरकार शादियाँ कराती है। अभी शादी कैसे होती है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, जितनी आपकी वैल्यू उस हिसाब से दैट नंबर ऑफ रिश्तास कम फॉर यू। इमेजिन अब सरकार रिश्ते कराती है, 300 साल बाद क्या होएगा? कोई बच्चा आगे बोलेगा सर अगर सरकार ही ना हो तो फिर लोगों की शादियां कैसे होंगी? बिकॉज ऑल दीज ईयर्स ये हो चुका है कि यार सरकार ही शादी कराती है, वो ढूंढ के लाती है कोई लड़का कोई लड़की, नहीं तो शादी नहीं हो सकती। ये बोल रहे हैं मार्केट फंडामेंटलिस्ट। वो क्या बोलते हैं कि हर एक चीज में हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार सब कुछ सही कर रही है, पर दिस इज सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूशन, इन रियलिटी मार्केट इज बेटर। उनका कहने का भाव क्या था कि यार जो मार्केट होती है ना, इट्स अ ह्यूज एल्गोरिदम, सो मैनी माइंड्स, सो मैनी वांट्स एंड सो मैनी ऑफर्स। उसकी जो एल्गोरिदम है वो मार्केट है। एक मोंटेक आलू वालिया क्या बता देगा प्लानिंग कमीशन में बैठ के? एक बंदे का दिमाग इतनी बड़ी एल्गोरिदम से तेज थोड़ी है। सो खैर, ये हमारा था कल का टॉपिक। इनका व्यू पॉइंट है, यू मे एग्री विद दैट, यू मे नॉट एग्री विद दैट, यू शुड जस्ट नो व्हाट मार्केट फंडामेंटलिज्म इज अबाउट। Today we are going to do another topic which is end of history। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन पंजाब PCS के तो प्रीलिम्स में भी पूछ लिया था। Before covering end of history we should know a little bit about this guy, wonderful man called Hegel। Hegel एक जर्मन फिलोसोफर है जो बोलता है हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे हिस्ट्री में तो क्या हुआ है? एक आइडिया, फिर दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया, आइडियाज फ्लो किए हैं और इंसान तो निमित्त मात्र है। तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है एक आइडिया होता है, उसका एंटीथेसिस आता है, वो आइडियाज आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया आइडिया आता है, सिंथेसिस। ये आइडिया, अब इसका एक एंटीथेसिस आएगा और फिर आएगा नया आइडिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल रिलीजन और नेशनलिज्म या नेशंस। एक आइडिया आ गया कि भाई देश होना चाहिए और देश का एक धर्म होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक नेशन, वेटिकन सिटी, धर्म होना चाहिए। एक दूसरे आ जाते हैं जो बोलते हैं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, टोटल न्यूट्रलिटी, स्टेट अलग रिलीजन अलग। इन दो आइडियाज की रिएक्शन होती है और एक नया आइडिया आता है। लेट्स से जैसे मॉडर्न डे इंडियन सेकुलरिज्म, वो क्या बोलता है? देश का धर्म नहीं है पर देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन, सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो वाले आइडियाज यहाँ पे आ जाते हैं। सो थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये आइडिया को लेके फ्रांसिस फुकुयामा की थ्योरी है, ये बेस बनाती है उसकी अप्रोच। ये क्या बोलता है? कहता है भाई बिल्कुल ठीक, हिस्ट्री में क्या हुआ? आइडिया, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, एग्जैक्टली सेम चीज हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक आइडिया आ गया हमारे पास कैपिटलिज्म, दूसरा आ गया कॉम्युनिज्म या लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। इन दोनों आइडियाज की आपस में क्लैश हुआ। 1989 में उसने एक एसे लिखा और फिर 92 में उसकी एक बुक भी आई। अभी 3 हफ्ते पहले भी इसकी एक किताब आई है आइडेंटिटीज के ऊपर, दैट वी विल डिस्कस अदरवाइज। अब क्या हुआ? ये क्या बोलता है? कहता है कि आइडियाज आए थे दो और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन से ये प्रूव होता है दैट द एंटायर वर्ल्ड हैज एम्ब्रेस्ड वेस्टर्न लिबरलिज्म। सोशलिज्म हार गया है, लिबरलिज्म जीत गया है। आज आप सिडनी चले जाओ, मॉस्को चले जाओ, लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ या मुंबई आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, पूरी दुनिया में आपको तकरीबन एक ही आइडियोलॉजी मिलेगी, एक ही कल्चर मिलेगा। एक होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हो चुका है। दैट कल्चर इज लिबरलिज्म, वेस्टर्न फिलॉसफी। ये उसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बोलता है कि बस आज से हिस्ट्री खत्म। अब ये नहीं बोल रहा कि लोग खत्म हो गए हैं, ये बोल रहे मूवमेंट ऑफ आइडियाज ओवर द कोर्स ऑफ आखिरी 2000 साल चलते रहे। इवेंचुअली 2 आइडियाज में खत्म हो गए थे, सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म। उसमें भी एक फाइनल आइडिया आ गया, लिबरलिज्म। इसी से राइज होता है एक अलग कॉन्सेप्ट है अमेरिकन हेजेमनी, कि अमेरिकन हेजेमनी एस्टैब्लिश होगी पूरी दुनिया में। अब ये हुआ, अब ये आइडिया 90s में आया है। 15 साल के अंदर अंदर आपके पास बड़े सारे नए आइडियाज आने लग गए। सबसे पहले क्या हुआ था? कोल्ड वॉर के टाइम और उसके एंड में यूएसएसआर हराया
मुजाहिदीन्स ने। तो उससे क्या हुआ, उनको एक कॉन्फिडेंस आया, राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, कि हम छोटे नहीं हैं। उसके बाद यूएसए स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द मिडिल ईस्ट। देयर हैपेंड सो मैनी डिफरेंट इवेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिससे एक राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हुआ। दूसरी चीज़ आईसीटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ। उससे क्या हुआ, नए टाइप के शहर बसने शुरू हो गए, लोग आ रहे हैं। और पहले एज फार बैक आई कैन रिमेंबर, मेरे पूर्वज एक गांव में रह रहे थे, आज उठ के चले गया मैं पुणे में। पुणे में मैं उन लोगों में रह रहा हूँ जो मेजॉरिटी हैं, और मैं यहाँ से माइनॉरिटी बन के चला गया। अब क्या हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस आने शुरू हो गए, और नई नई आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो गई। सो इस बंदे का क्रिटिसिज्म ये है, कहते हैं कि नई फिलॉसफीज आ रही हैं, मल्टी कल्चरलिज्म, कॉन्फ्यूशियनिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। तो ये नहीं बोला जा सकता कि बात खत्म हो गई यहाँ पे लिबरलिज्म पे। सो इसी में फरीज ज़कारिया है, सैमुअल पी हंटिंगटन है, ये इसका क्रिटिसिज्म देते हैं। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सैमुअल पी हंटिंगटन का, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, दैट वी विल डू लेटर। अभी रिसेंटली फ्रांसिस फुकुयामा काइंड ऑफ रेड फेस्ड, उसने बोला कि यार मैं अपना थोड़ा ओपिनियन चेंज करता हूँ। कहता है जॉर्ज बुश दी ऐसे की तैसे। जॉर्ज बुश ने क्या किया, कहता इराक चला गया, अफगानिस्तान चला गया, वहाँ पे जो उसने पॉलिसीज़ की उससे रिजेंटमेंट अगेंस्ट यूएसए हुई है। यूएसए एक तो वैसे बहुत बुरी तरह थोड़ा स्ट्रगल ही कर रहा है, अभी पिछले हफ्ते भी सीरिया से चले गए वापस। सो कहता है कि क्योंकि यूएसए को लोग ये भी नहीं मान रहे कि वो जीत गया, और अदरवाइज यूएसए के अगेंस्ट रिजेंटमेंट है, इससे लिबरलिज्म का जो आइडिया था कि एक फाइनल आइडियोलॉजी यही रहेगी, वो आइडिया कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट Francis Fukuyama, his idea of end of history thesis. The history is not getting over. He was saying that the movement of idea eventually reached its climax, but within 15-20 years, he has taken his idea back. Thank you. If there is anything else that you want me to make a video on, write it on the comments. Thank you.